इंटरनेट। आइए समझते हैं इंटरनेट क्या है। बहुत सारे लोगों को दो बड़े सिमिलर वर्ड्स में सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं, बट एक्चुअली दोनों शब्द अलग अलग हैं। जैसे कि इंटरनेट और www में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें लगता है शायद दोनों सेम होंगे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। इंटरनेट बेसिकली नेटवर्कों के नेटवर्क को कहते हैं। इफ देयर इज नेटवर्क इन एन इंस्टीट्यूट, इफ देयर इज अनदर नेटवर्क इन अ कॉलेज, किसी बैंक की ब्रांच में एक नेटवर्क है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नेटवर्क्स हैं। ये सारे नेटवर्क्स छोटे छोटे नेटवर्क्स हो सकते हैं जो पर्सनल कैपेसिटी में बनाए गए होंगे। किसी इंस्टीट्यूट ने खुद के लिए नेटवर्क बनाया होगा, किसी कॉलेज ने खुद के स्टूडेंट्स के लिए नेटवर्क बनाया होगा, किसी बैंक ने अपनी एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए नेटवर्क बनाया होगा। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे नेटवर्क्स अलग अलग जगहों पे हो सकते हैं। बट जब बात आती है इन सारे नेटवर्कों को आपस में जोड़ने की, तब ये कॉन्सेप्ट अराइज होता है कि एक इंटर नेटवर्क बनाना पड़ेगा जो सारे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करे। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जैसा आपको पहले बताया, जो छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं वो सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अपनी कैपेसिटी में बनाती हैं। तो दुनिया भर के ऐसे छोटे छोटे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कराने की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन बनाएगा इतना बड़ा नेटवर्क जो दुनिया भर के सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दे? एक्चुअली अगर हम इसको एक अलग तरह से देखें तो हमें ऐसा लगता है कि दुनिया के जो सबसे रिचेस्ट लोग हैं शायद वो ये एफर्ट कर सकते हैं। जैसे इन इंडिया देयर आर अंबानीज, in US there are people like Elon Musk and there are many others। तो बहुत सारे लोग हैं जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, बट उनका क्या इसमें फेवर है, मतलब वो क्यों करना चाहेंगे ऐसा? तो इंटरनेट बेसिकली रन कर रहा है किसी पर्सनल एफर्ट से नहीं, बल्कि एक कोलैबोरेटिव एफर्ट से, जिसमें दुनिया भर के नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स ने ट्रांसमिशन मीडिया का एक जाल बिछा रखा है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसमिशन मीडिया, इट्स प्रीटी अंडरस्टैंडेबल कि दो तरीकों का ट्रांसमिशन मीडिया होता है, वायर्ड मीडिया एंड वायरलेस मीडिया। अगर वायर्ड मीडिया की बात करें तो तीन तरह की केबल्स हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, कोएक्सियल केबल्स हैं एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं। तो केबल्स के ज़रिए या तो दुनिया भर में एक जाल बिछा दिया जाए, जैसा कि आपने सुना भी होगा सड़कों के किनारे, हाईवेज़ के किनारे अब तो कॉलोनीज़ और छोटे छोटे कस्बों में भी सड़कों के किनारे फाइबर्स बिछाए जाते हैं। सो ये जो एक जाल बिछा दिया गया है पूरे वर्ल्ड में, ये चीज़ दुनिया भर के नेटवर्कों को आपस में कनेक्ट करने की फैसिलिटी क्रिएट कर रही है। अब फिर से वही बात कि ये सारा जिम्मा उठाया किसने है? क्या कोई एक कंपनी है जिसने पूरी दुनिया में ये केबल्स बिछा रखे हैं? एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि केबल बिछा रखा गया है पूरी दुनिया में, इट्स नॉट ओनली अबाउट सड़कों के किनारे वाले केबल्स, बट आप सोचें कि दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में तो बहुत बड़ा ओशन होगा ना, लाइक बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका देयर इज इंडियन ओशन एंड अरबिक ओशन एज वेल। अगर आप अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में देखेंगे तो अटलांटिक ओशन है, साउथ अटलांटिक ओशन। अगर आप यूरोप और नॉर्थ अमेरिका कनाडा के बीच में देखेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। इतने बड़े बड़े ओशंस हैं, तो इनके आर पार कम्युनिकेशन कैसे जाती है? तो केबल्स केवल सड़कों और हाईवेज़ के किनारे नहीं बिछाए गए, केबल्स इन सीज, ओशंस के अंदर भी बिछाए गए हैं, जिनको डीप सी केबल कहा जाता है। यूजुअली ये बहुत ही हाई कैपेसिटी, हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होते हैं जो किसी कॉन्टिनेंट के पूरे नेटवर्क ट्रैफिक को किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंचा सकते हैं। एंड नॉट जस्ट कि एक तरफ पहुंचा सकते हैं, उधर से ला भी सकते हैं। सो इट्स प्रीटी डुप्लेक्स काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे कम्युनिकेशन हो भी रही है, कम्युनिकेशन आ भी रही है एंड जा भी रही है।
तो ये जो केबल्स का जाल पूरी दुनिया में बिछाया गया है, ये दुनिया भर के नेटवर्क सर्विस ऑपरेटर्स हैं। इंडिया में आप इनको टेलीकॉम सर्विस ऑपरेटर कहते हैं या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आप कहते हैं। जैसे कि एक टाइम पे भारत में एसआर नाम की एक कंपनी हुआ करती थी, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। देन टाटा वाले आए, टाटा इंडिकॉम के नाम से। रिलायंस वाले आए, वोडाफोन आया, आइडिया सेल्यूलर, आज की डेट में जियो बहुत बड़ा नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है। तो इन्होंने बना रखा है दुनिया भर में अलग अलग एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट करके केबल्स और टावर्स का पूरा जाल। इन केबल्स और टावर्स के जाल के ज़रिए किसी एक नेटवर्क का डेटा किसी दूसरे नेटवर्क में पहुंच पाता है। अब होता बस ये है कि जब इन नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स ने इतना बड़ा जाल बिछा रखा है पूरी दुनिया में, तो ऑब्वियसली वो उसके लिए आपको चार्ज करेंगे। तो इंडिया में जब आप अब जब मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ तो इंडिया के बाहर भी लगभग ऐसे ही सिस्टम्स बने हुए हैं। अगर आप इंडिया में इंटरनेट के ज़रिए कोई सर्विस प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक इंटरनेट पैक या डेटा पैक से अपने सिम को रिचार्ज करना पड़ता है जो आप अपने फ़ोन में यूज़ करते हो, एंड दैट इज़ हाउ यू गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो फिर आप किसी भी नेटवर्क का डेटा किसी भी नेटवर्क में सेंड कर सकते हो, किसी भी नेटवर्क से डेटा किसी भी नेटवर्क में रिसीव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अंडरलाइंग नेटवर्क ऑफ केबल्स ये उनका इस्तेमाल हो रहा है जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ द इंटरनेट इज़ वर्किंग। इफ़ दीज कंपनीज शट देयर नेटवर्क डाउन, अगर ये अपने टावर्स बंद कर दें या अपने ऑप्टिकल फाइबर्स का नेटवर्क बीच में से हटा लें, इंटरनेट बंद हो जाना है। इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंटरनेट किसे कहते हैं। एंड इफ़ यू आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट वाज ट्रांसमिशन मीडिया, तो उसके लिए हमने दूसरे वीडियोस बना रखे हैं, प्लीज़ आप उन्हें देखें एंड यू विल बी बेनिफिटेड फॉर श्योर।